नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे सुपर टेट एग्जाम 2023 को लेकर के। आखिरकार एक बड़ी अपडेट आई है। कहीं ना कहीं मामला नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोर्ट में घूम रहा है और जो इसका अंतिम फैसला है वो आने वाली 3 मई को होगा। पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे आखिरकार नए आयोग के गठन को लेकर के। कल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अनाउंस किया गया है उस पर क्या कुछ आगे हो रहा है, पूरी तरीके से दोनों मुद्दों पर लगातार बात करेंगे। तो कंप्लीट एनालिसिस है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। कोई सवाल आपका रह जाता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए आपको समझाते हैं पूरा मैटर। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी सरकार के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा जो अनुपात और समानुपात है वो पूरी तरीके से फिट है। ऐसा कहीं ना कहीं आपने देखा था कि जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी हों या मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जी हों, लगातार जब शिक्षक भर्ती की मांग की जाती है तो वो अनुपात को एकदम फिट बता देते हैं। आप जानते हैं इको गार्डन में लगातार 10 से 15 दिन से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव भी प्रशिक्षु साथियों के द्वारा जमकर किया गया है। वहीं पर बात की जाए तो 69,000 में जो 6800 शिक्षक भर्ती का मामला है वो अभ्यर्थी भी लगातार जो आरक्षण को लेकर के, विसंगतियों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, वो अलग धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। इसको देखते हुए जब धरना प्रदर्शन से हल नहीं निकल पा रहा था तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। कोर्ट पर अभ्यर्थियों ने पीएबी की रिपोर्ट लगा दी है और 51,112 पदों का जो हलफनामा खुद योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के समय 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि शिक्षा मित्रों को एक मौका और देंगे हम आगे आने वाली भर्ती में, क्योंकि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, उसका भी हलफनामा माननीय कोर्ट में लगा दिया गया है। उसको देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से कहीं ना कहीं तलब किया है कि जब आपके पास पद रिक्त हैं, आप केवल 10% सीटें रिक्त रख सकते हैं, लेकिन आपने काफी ज्यादा पद रिक्त रखे हुए हैं, लगभग 25%, तो आप इस पर भर्ती क्यों नहीं करते हैं। इस संदर्भ में नोटिस जारी की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इस संदर्भ में जो अगली सुनवाई होना है वो 3 मई को होना है। निश्चित तौर पर 3 मई का जो दिन होगा वो काफी निर्णायक होगा, क्योंकि जो पहली नोटिस जारी की गई थी राज्य सरकार को, इस पर जो राज्य सरकार है वो अपना स्पष्टीकरण रखेगी कि आखिरकार हम भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्या समस्याएं हैं, पूरी तरीके से वो स्पष्टीकरण देगी। क्योंकि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जो ये लोग काउंट कर लेते हैं शिक्षक भर्ती में टीचर के रूप में, उसको जो आरटीई एक्ट हमारा 2009 है वो नहीं मानता। क्योंकि जो आरटीई एक्ट 2009 है उसमें साफ साफ मेंशन है कि वही प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे जो कहीं ना कहीं टीईटी मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है वो टीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। जबकि शिक्षा मित्रों के बहुत से साथी ऐसे हैं जो आज तक टेट को जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, फिर भी ये लोग शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अनुपात और समानुपात की कैटेगरी में जोड़ लेते हैं डियर। तो कोर्ट में काफी निर्णायक स्थिति पर यह मामला पहुंच चुका है और इसी को देखते हुए योगी सरकार कहीं ना कहीं एक्शन में आई है। इसी के अनुसार योगी सरकार एक्शन में आई है, उसका नमूना आपके सामने लगा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा सभी शिक्षकों की भर्तियां, प्रक्रिया हुई तेज। जैसा कि आप जानते हैं जो इसका कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन है वो कल पेश किया गया था और आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 4 अप्रैल को, तो अभी शाम को योगी कैबिनेट की मीटिंग है। निश्चित तौर पर इस पर मुहर लगना लगभग तय है। नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के इस पर मुहर लग जाएगी और जो प्रक्रियाएं हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो और आप एडेड कहें, टीजीटी पीजीटी कहें, प्रावैधिक कहें, मदरसे पर कहें, सभी की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो अब इसी आयोग के माध्यम से होंगी। इस आयोग का जो हेडक्वार्टर है डियर वो प्रयागराज में बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं काफी बड़ी अपडेटें आ रही हैं। तो आप मान लीजिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मामला पिछले 5 साल से फंसा हुआ है, काफी हमारे जो प्रशिक्षु साथी हैं प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड करके घूम रहे हैं और सरकारी सिर्फ अपनी जो वोट बैंक की राजनीति है, कुर्सी की जो खेल है उसी पर हम आपको नचा रही हैं और पिछले 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में भी है और सड़कों में भी है, क्योंकि आप जानते हैं लखनऊ शिक्षा निदेशालय हो या सीईआरटी हो, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, बेसिक मंत्री जी का घेराव हो, हर प्रकार के जो हथकंडे हैं वो सभी साथियों के द्वारा निरंतर जो है कहीं ना कहीं कार्य किए जा रहे हैं और कोर्ट के द्वारा निश्चित तौर पर ये पूरी उम्मीद है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं पिछले 5 साल से बंद हैं, प्रभावित हैं, वो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से निश्चित तौर पर आएंगी।
कोर्ट एक अंतिम और सबसे सटीक विकल्प होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह को आसान बनाने में, क्योंकि आयोग का गठन भी हो रहा है और कोर्ट ने अगर यहां पर जवाब तलब किया है तो 3 मई को जो अगली सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं जवाब अपना स्पष्ट करेगी कि आखिरकार वो 5 साल से भर्ती क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पद ऑलरेडी रिक्त है और प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार रिटायरमेंट भी हो रहे हैं और प्राइमरी में काफ़ी टीचरों को जूनियर में कहीं ना कहीं प्रमोट भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पद हैं वो रिक्त हैं। खुद महानिदेशक जी के द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि 3000 से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं, एक भी टीचर नहीं है। आपने आए दिन न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा, कई जिलों में पूरी तरीके से जो शिक्षक भर्तियां हैं बंद है और टीचरों का अभाव है। प्रत्येक जिले की रिपोर्ट आपने देखी होगी। बरेली की बात कर ली तो 35-40 विद्यालय लगातार शिक्षक विहीन हैं। इस तरीके से कई अपडेटें लगातार आती हैं, फिर भी शासन स्तर पर अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सुगबुगाहट है वो तेज नहीं हो पा रही है। लेकिन आयोग को लेकर के जो 2020 से ये आयोग बन रहा था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो अब तेज किया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार लोकसभा चुनाव 2024 तक इस मुद्दे को घसीटेगी और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है डियर, वो 2024 लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोनों डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद।